धन्यवाद देना चाहता हूं कि ज्योति स्मृति त्रिपाठी को कि उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने वो कर दिखाया जो आने वाली पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ज्योति स्मृति त्रिपाठी कोई दूसरा नहीं पैदा हो सकता है। सब लोग जो है कि सचिन तेंदुलकर दूसरा नहीं हो सकता है, विराट कोहली दूसरा कोई नहीं हो सकता है, लता मंगेशकर दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार ज्योति स्मृति त्रिपाठी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस दुनिया में ज्योति स्मृति त्रिपाठी बनने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा किसी को। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 31 जुलाई दिन बृहस्पतिवार चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए बहुत बड़ा काला दिन इसलिए क्योंकि 31 जुलाई को कॉलेज में बहुत बड़ा घटना घट जाता है जो उस कॉलेज के लिए बहुत बड़ा काला दिन है। आपको बता दें कि चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। महाराजगंज जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक उस विद्यालय का चर्चा है और परचम है। छात्र है उनके अंदर इस बात को लेकर के बड़ा ही अफसोस है। उनका अपना ही ये विद्यालय है जिस विद्यालय में जिस कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ाई किया था। चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पूरे महाराजगंज जिले के कोने कोने से पहुंचे थे। चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अन्य जिलों के भी विद्यार्थी अन्य जिलों के भी छात्र वहां आकर के अपना पठन पाठन किए हैं, क्योंकि वो अनुशासन के लिए उसकी पहचान है, अनुशासन के लिए उसकी पहचान थी हम कहेंगे। क्योंकि कल का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर के तमाम तरह का यह हम दुख व्यक्त करते हैं। इससे हम भी आहत हैं कि ऐसा वीडियो कैसे उस विद्यालय से आ गया जिस विद्यालय में एक अनुशासन का झंडा लहराता रहा। पड़ोसी जिला कुशीनगर के भी विद्यार्थी चोखराज में आकर के अपना शिक्षा ग्रहण किया है, यहाँ तक कि बिहार से भी बच्चे आकर के चोखराज में पढ़ाई की है। आपको बता दें कि चोखराज की हम गाथा, चोखराज एक ऐसा विद्यालय है कि 6, 7 या 8 साल पहले जो भी विद्यार्थी 8 साल या 10 साल पहले पढ़ने वाले जो छात्र रहे चोखराज में, वो 90% वर्तमान में किसी न किसी सरकारी अधिकारी पोस्ट पर तैनात हैं, किसी न किसी अच्छे पोजीशन में, अच्छे सर्विस में तैनात हैं, अच्छी सर्विस कर रहे हैं। वो चोखराज की ही देन है। और चोखराज की जो गाथा है वो हम आपको बता रहे हैं कि चोखराज की अनुशासन की गाथा, अनुशासन का जो परचम लहरा रहा था चारों तरफ, वो श्री ज्योति स्मृति त्रिपाठी की वजह से पूरा का पूरा जलवा और पूरा का पूरा चोखराज एक अनुशासन का प्रतीक माना जाता था कि चोखराज एक ऐसा इंटरमीडिएट कॉलेज है जहां पे बच्चों को सुधारने के लिए लोग भेजते। लेकिन वो जो वीडियो आया है इससे क्या प्रतीत हो रहा है, क्या वो बच्चे किस प्रकार ऐसे ही घटना कर सकते हैं, वो भी चोखराज विद्यालय से, चोखराज इंटर कॉलेज से। आपको बता दें कि ज्योति स्मृति त्रिपाठी के तत्वाधान में जितना दिन विद्यालय चला है, जितना दिन पढ़ाई कॉलेज चला है, उनके नेतृत्व में पढ़ने वाले छात्र अभी भी उनका नाम लेते हैं और उनके नाम के चर्चे करते हैं। आपको बता दें कि चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज ने ऐसे बहुत से हर गांव में दर्जन भर बच्चों को अच्छी नौकरियों में पोस्ट करने का काम किया है, जो चोखराज तुलसियान का देन है। अच्छे पोजीशन पे, अच्छे रैंक पे, जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक चोखराज तुलसियान के बच्चों का नंबर आता था, स्थान आता था और वो स्थान प्राप्त करते थे यूपी बोर्ड में। लेकिन हाल फिलहाल जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे क्या प्रतीत हो रहा है, इससे क्या महसूस हो रहा है, क्या चोखराज तुलसियान से जो अनुशासन है क्या वो खत्म हो चुकी है? क्या वो बच्चों के अंदर वो डर खत्म हो गया? क्या बच्चों के अंदर वो डर नहीं है जो पहले जैसा जो डर था? जब ज्योति स्मृति त्रिपाठी चीखते थे, चिल्लाते थे, तो पूरा का पूरा चोखराज का कैंपस पिन साइलेंट हो जाता था, यानी कि पूरा का पूरा सन्नाटा छा जाता था चोखराज में कि मणि जी बाहर निकल गए, परिंदा भी पर नहीं मार पाता था। लेकिन कल का वीडियो जो वायरल हो रहा है उससे देख करके ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या बच्चों के अंदर अनुशासन ही खत्म हो गया? क्या बच्चों के अंदर वह डर, वह भय पहले जैसा अब नहीं रहा? क्या चोखराज वह पहले जैसा विद्यालय अब नहीं रहा? यह सवाल बन रहा है। ये सवाल तो बनता है कि क्या चोखराज इतना बेबस, इतना लाचार हो सकता है कि चोखराज के बच्चों के अंदर डर नहीं है? इतना तमाशा बनाकर रख दिया कल के वीडियो में। मैं आपको बता दूं, मैं उस विद्यालय का छात्र भले ही न रहा हूं, लेकिन चर्चा ऐसा रहता था कि गांव में कभी कोई बच्चा उदंड रहता था, कोई इतना बदमाश रहता था, तो घर के गार्जियन यही बोलते थे कि चोखराज में हॉस्टल में डाल देंगे, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम हम चोखराज के हॉस्टल में लिखवा देंगे, हॉस्टल में रहोगे, वहीं खूब बढ़िया से पिटाई होगी, तुम सुधर जाओगे। चोखराज का नाम लेकर के बच्चों को डराया जाता था कि हॉस्टल में डाल दिया जाएगा तुम्हें। और तो और बच्चों के ही द्वारा, पुराने छात्रों के ही द्वारा, सीनियर के लोगों के ही द्वारा, अपने गाँव के सीनियर हो चाहे अन्य लोगों के द्वारा हमने सुना है कि जिस प्रकार अगर रावण चलता था तो पूरा त्रिभुवन हिल जाता था, उसी प्रकार ज्योति स्मृति त्रिपाठी जो प्रधानाचार्य रहे उस विद्यालय के, उस कॉलेज के, जो कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक का विद्यालय चलता है, ज्योति स्मृति त्रिपाठी अगर निकल जाते थे तो जिस प्रकार रावण अगर चलता था तो त्रिभुवन हिल जाता था, पूरा ब्रह्मांड डोल जाता था, उसी प्रकार वो पूरा का पूरा कैंपस हिल जाता था कि ज्योति स्मृति बाहर निकल चुके। और कोई अनुशासनहीनता करता था, कोई भी छात्र हो, चाहे वो कितना हो बड़ा तोप का घर का रहा हो, तो 3-4 मास्टर लोग मिलकर के बाकायदा उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग होती थी, सर्विसिंग होता था उस बच्चे का, उस छात्र का। इसीलिए डर कायम था, भय कायम था। लेकिन कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है इससे प्रतीत होता है कि छात्रों के अंदर डर खत्म हो गया है, भय खत्म हो गया है और अनुशासन खत्म हो गया है चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चों के अंदर। मैं बता दूंगा, क्या वो बच्चे इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं, उपद्रव कैसे कर सकते हैं? अगर एक छोटी सी गलती विद्यालय परिवार के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा एक अध्यापक को बाहर निकाले जाने के कारण बच्चे आक्रोशित हो जाएं, उपद्रवी हो जाएं,
ये कहाँ तक जायज है? क्या बच्चों का इतना विवेक शून्य हो गया था? बच्चों का, छात्रों का इतना विवेक शून्य हो गया था कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि हम अपने ही कॉलेज में कर क्या रहे हैं, अपने ही कॉलेज के कमरे में हम क्या कर रहे हैं, अपने ही कॉलेज के कार्यालय के साथ क्या कर रहे हैं, अपने ही कॉलेज के बस के साथ क्या कर रहे हैं, अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या कर रहे हैं, अपने ही कॉलेज के अन्य अध्यापकों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या एक अध्यापक के कारण क्या सभी अध्यापकों का जो शिक्षा है, जो संस्कार है, जो अनुशासन उनके द्वारा पढ़ाया लिखाया गया, क्या वो सब कुछ खत्म, सब एकदम बिल्कुल जीरो हो गया? जो अध्यापक नंदन सिंह हैं, भौतिक विज्ञान के अध्यापक हैं, उनको निकाले जाने से क्या सभी अध्यापकों का संस्कार आपके उनके सामने जीरो हो गया? मैं यही पूछना चाहता हूं कि 6 से लेकर के इंटरमीडिएट के छात्रों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों का इतना विवेक शून्य हो गया था कि क्या उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? कोई भी तो विकल्प हो सकता है। अगर अध्यापक खराब पढ़ाते हैं, अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो बकायदा अगर शिक्षक को उसका घंटी हटानी रहती है या घंटी बदलवानी होती है तो बकायदा एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, प्रधानाचार्य के पास एक प्रोसेस होता है कि सर हमको इन सर से नहीं पढ़ना है, घंटी हमारी बदली जाए, किसी और अध्यापक से हमको पढ़ना है, चाहे फला अध्यापक का नाम लिख करके उस पर एप्लीकेशन दी जाती है, तो उसका प्रोसेस होता है। न कि ऐसा कौन सा ऐसा बात हो गया कि खाली इतनी जानकारी मिल गई कि वो निकाले गए हैं अध्यापक, तो वो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन जो आप छात्रों ने उपद्रव किया है, हम उसका जो है सपोर्टर नहीं है, हम उसके खिलाफ में हैं, हम उसको जायज नहीं ठहरा सकते। और हाँ, चोखरा तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों के अभिभावक बंधुओं से भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि अगर इस तरह की घटना किया जा रहा था, गमले तोड़े जा रहे थे, बस तोड़े जा रहे थे और मारुति कार को भी तोड़ा गया, निशाना बनाया गया, कमरे के पंखों को तोड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, गेट तोड़ा गया और तमाम इस तरह की घटनाएं किया जा रहा था, तो अगर मान लेते हैं पंखा तोड़ा जा रहा था, सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे थे, किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता, उसको बिजली का करंट लग सकता था, गेट तोड़ करके बाहर रोड पे आकर के उपद्रव कर रहे थे लोग, जो है कि जो होर्डिंग था, जो बोर्ड था, स्कूल का बोर्ड को उखाड़ना, रोड पे जो है कि पूरा उपद्रव करना, कोई गाड़ी वाला, कोई मारुति वाला, बस वाला, ट्रक वाला एक बच्चे को अगर कुचल के चला जाता, क्या उसका बच्चे का जीवन वापस लौट आता? नहीं आता लौट करके। अध्यापक वापस आ जाते हैं, आपको फिर से वो पढ़ाने आ जाएंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, प्रोसेस डालेंगे, प्रक्रिया होगी, नहीं होगा तो प्रशासन का सहयोग लेंगे, आप उसको हड़ताल करिए, आप अपनी फीस जमा करना बंद कर दीजिए कि सर वो अध्यापक आएंगे तभी हम लोग अपना फीस का प्रोसेस करेंगे, फीस नहीं जमा करेंगे। शांति व्यवस्था के द्वारा आप जागरूक छात्र हैं, नए जमाने के आप लोग छात्र हैं, उसकी एक प्रक्रिया करिए, उसकी एक प्रोसेस है, न कि उपद्रव करना और तमाम तरह का जान माल का खतरा है उसमें। आपके ही साथी में होते बहुत सारे लोगों का साइकिल टूट गया, पूरा साइकिल गिरा है, वीडियो में आप देख सकते हैं, अपने ही संपत्ति को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने भाई बहन की साइकिलों का। और आप 6 से लेकर इंटर तक के आप विद्यार्थी हैं, वैसे भी आप तो उतना कुछ समझदार तो है नहीं, विवेक भले ही आप लोग का विवेक बिल्कुल शून्य हो गया था उस टाइम, क्योंकि आप लोग कर क्या रहे हैं इतना भी जानकारी नहीं हो रहा था। गेट पे लात मार रहे हैं आप लोग, गेट को तोड़ रहे हैं, अब एक भारी भरकम गेट आपके ऊपर गिर जाता, उसी की चपेट में कम से कम 8-10 छात्रों की जो है कि कोई बात हो जाती, भगवान न करे कोई ऐसा होता, लेकिन अगर घटना घट जाता तो क्या 8-10 छात्र वापस लौट आते? क्या एक ही छात्र को भरपाई हो पाता? अध्यापक आएंगे और जाएंगे, उनसे बेहतर से बेहतर अध्यापक पढ़ाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तो वो वापस नहीं लौट के आएगा। मैं उन सभी अभिभावक बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो नुकसान, लाखों का नुकसान आपके बच्चों ने पहुंचाया है, क्या आप अपने अंतरात्मा पे हाथ रख करके कहिए, क्या वो बच्चे खुद जो नुकसान पहुंचाए वो अपने दिल पे हाथ रख करके कहें, क्या उन्होंने जायज काम किया है, उनके लिए अच्छा काम है? ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये चोखरा तुलसियान इंटरमीडिएट का ऐसा लग रहा है कि अनुशासित और अनुशासन से पहचाना जाने वाला विद्यालय का, कॉलेज का जो है वीडियो है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पे कड़ी निंदा होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का हरकत किसी भी कॉलेज में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का ये गलती कहीं किसी अन्य विद्यालयों में नहीं दोहराई जाए। प्रशासन को भी इस पर जो है कि सख्ती अपनाना चाहिए और विद्यालय मैनेजमेंट को इस पर भी जो है कि ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसा भी प्रोसेस होना चाहिए कि ये जानकारी धीरे धीरे देनी चाहिए, ताकि अचानक में बच्चे अनकंट्रोल कैसे हो गए, ये सामूहिक में क्या जानकारी आखिर में कैसे बच्चों को मिल गया, ये नहीं होना चाहिए। और ये प्रकार का घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं और छात्रों से भी हम कहना चाहते हैं कि आप अपने विनम्रता का, सज्जनता का, शिष्टाचार का परिचय देते हुए आप एक छात्र हैं, आप शिक्षा ग्रहण करने गए, आप उसका एक तरीका अपनाइए कि सर हमको इस अध्यापक की सख्त आवश्यकता है, उनसे हमको अच्छा शिक्षा मिल रहा था, उन्हें फिर से बुलाया जाए, वो प्रोसेस अपनाइए। प्रबंध समिति से जाकर आप लोग निवेदन किए होते, संपत्ति का नुकसान जो आप लोग पहुंचाए हैं, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? अब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और वो आपकी विद्यालय का ही संपत्ति है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ज्योतिषमणि त्रिपाठी के तत्वाधान में, उनके प्रधानाचार्य के कार्यकाल में जो भी लोग पढ़ाई किए होंगे, आज इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि कैसा हमारा अपना खुद का विद्यालय जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई करके आज हम इस पोस्ट पे हैं, इस सर्विस में हैं, इस नौकरी में हैं, और हमारे इस विद्यालय के बच्चे आज किस प्रकार का उलझुल हरकतें कर रहे हैं। क्या यह वही विद्यालय है? इस स्तर पे चोखरा जो है कि अनुशासन का प्रतीक रहा है, लेकिन आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, आज कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो से पता चल रहा है कि चोखरा कितना बेबस, कितना लाचार और अनुशासन के मामले में कितना कमजोर हो गया है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, उस वीडियो के माध्यम से आपको पता भी चलेगा कि तब जो है कि वहां के पूरे अध्यापक अपना जो है आत्मसमर्पण कर दिए थे, किसी भी अध्यापक की बात कोई नहीं सुन रहा था। अब पूरा का पूरा ऐसा जो है कि पूरा कॉलेज जो है उनके कंट्रोल में हो गया था, उन बच्चों के कंट्रोल में हो गया था, और पुलिस बल भी हाथ पे हाथ रखी हुई थी और पूरा का पूरा धराशायी कर दिया गया, नस्तनाबूद कर दिया गया। जो भी उनके सामने मिला क्षति पहुंचाने वाली चीजों को उन्होंने नुकसान कर दिया। कार्यालय हो, प्रिंसिपल कार्यालय हो,
ये कदम जो है बहुत ही निंदनीय है और इसका मैं बिल्कुल जो है कि विरोध करता हूं और इसका अक्षम में जो है कि ये क्षमा योग्य नहीं है जो काम किया गया है ये चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्रों के द्वारा। आप लोग छात्र हैं, छात्र की तरफ से आप लोगों को बिहेव करना चाहिए था, उसका प्रोसेस अपनाना चाहिए था, उस प्रोसेस के अनुसार आपको अपना बात रखना चाहिए था, ना कि जो है पूरे अध्यापकों के सामने आप लोगों ने पूरे अध्यापकों का सर नीचे कर दिया, पूरे चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट का नाम आप लोगों ने जो है इस तरह से बदनाम करने का काम किया है। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ज्योतिषमणि त्रिपाठी को कि उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने वो कर दिखाया जो आने वाली पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ज्योतिषमणि त्रिपाठी कोई दूसरा नहीं पैदा हो सकता है। सब लोग जो है कि सचिन तेंदुलकर दूसरा नहीं हो सकता है, विराट कोहली दूसरा कोई नहीं हो सकता है, लता मंगेशकर दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिषमणि त्रिपाठी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस दुनिया में ज्योतिषमणि त्रिपाठी बनने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा किसी को, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्योतिषमणि त्रिपाठी वो अनुशासन के प्रतीक थे, प्रतीक हैं और प्रतीक रहेंगे। चोखराज तुलसियान इंटरमीडिएट कॉलेज के जब तक जिस कार्यकाल में वो पढ़ाए थे तो उस कार्यकाल में वो अनुशासन के प्रतीक थे, हैं और रहेंगे। इस समय वर्तमान में अपना खुद का विद्यालय चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा बस एक ही मकसद है कि अन्य कॉलेजों में इस प्रकार का उद्दंडता, इस प्रकार का उपद्रव, इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए। अध्यापकों को भी समझना है, मैनेजमेंट को समझना है, छात्रों को भी समझना चाहिए, खासतौर से अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि उनके बच्चे किस प्रकार इस तरह का घटना कर रहे हैं। इस घटना को करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि चोखराज एक ब्रांड था, ब्रांड है और रहेगा भी, क्योंकि अध्यापक आते हैं और जाते हैं, अनुशासन बनाने में टाइम लगता है। वो अनुशासन बना था तभी कुछ बच्चे उसमें टिके हुए हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।